पक्षी को पकड़ने का प्रयास करो तो पक्षी भी भागता है। एक जानवर को पकड़ने का प्रयास करो, कुत्ता का बच्चा को भी पकड़ने का प्रयास करो तो वो भी भागता है। मतलब उसको यह महसूस होता है कि मैं मर जाऊंगा। तो क्या ये जड़, क्या ये वृक्ष, क्या ये दुर्वा, ये पुष्प, ये भी रोते हैं? हाँ, जब हम छोटे थे तो हमारी पाठ्य पुस्तक में पुष्प की अभिलाषा एक कविता पढ़ने को मिली थी। आप लोगों को मिली थी क्या? पुष्प की अभिलाषा। अब वो इतना ध्यान तो है नहीं, परंतु थोड़ा बहुत ध्यान है कि फूल की अभिलाषा है कि मैं ना यहाँ चढ़ूं ना वहाँ चढ़ूं, ना मैं देव पर ना मैं कहीं नेता पर। ऐसे ही है ना उसमें, अगर मैं चढ़ूं तो वहां चढ़ूं जिस पथ पर कोई वीर सैनिक जा रहा। ये पुष्प की अभिलाषा, जिस कवि ने उसको लिखा होगा, अपनी पुष्प की अभिलाषा को प्रकट करा होगा, उस कवि ने भी पुष्प से कितना प्रेम किया होगा वो देखा जाए। कोई किसी पर अगर कुछ चीज लिखता है तो पहले उससे प्रेम करता है तब तो लिखता है। कोई ऐसे ही लेटर लिख देगा क्या? ऐसी पत्र लिख देगा क्या? पहले स्नेह करा होगा तब तो पत्र लिखा। एक बेटी ने अपने पिता को पत्र लिखा तो पिता से बेटी का स्नेह होगा। एक बाप ने अपने बेटे को मैसेज करा तो बाप का बेटे के प्रति प्रेम होगा। एक पत्नी ने पति को कोई पत्र लिखा तो पत्नी का पति के प्रति कोई प्रेम होगा। भाई भाई के लिए लिख देता है, देवरानी जेठानी के लिए लिख देती है। एक पत्र प्रेम अगर है मतलब उसके प्रति उसका समर्पण है, तभी तो लिखा गया है, तब तो राइट करा गया है, तभी तो लिखा है उसको। महाराज, उस कवि ने पुष्प से कितना प्रेम करा होगा कि उसने पुष्प की अभिलाषा लिख दी। मेरे तुलसी बाबा ने राम जी महाराज से कितना प्रेम करा होगा कि रामचरित मानस लिख दी। श्री वेद व्यास जी ने मेरे भगवान कृष्ण से, शिव से, भगवान नारायण से कितना प्रेम करा होगा कि शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ये सारी पुराणों की रचना कर दी। विचार करिएगा जरा। जिसका प्रेम होता है जिसके प्रति, तभी वो लिख पाता है। मेरे वेद व्यास जी का प्रेम मेरे कृष्ण के प्रति होगा, शिव के प्रति होगा, भगवान विष्णु के प्रति, ब्रह्मा के प्रति, शंकर के प्रति जब होगा तभी जाकर तो कोई ग्रंथ की रचना हो पाती होगी। प्रेम प्रकट होता है तब कुछ प्राप्त होता है। एक बहुत अच्छा बगीचा, बहुत जोरदार गार्डन, और तुमने रोटी का टिफिन पिकनिक बनाने के लिए तुम 5-6 माताएं, 8-10 माताएं, जैसे कई लोग यहाँ पर आते हैं तो जब तक दोपहर 1 बजे तक भोजन चलता है तब तक तो भोजन मिल जावे आश्रम में, यहाँ कुबेरेश्वर धाम में। फिर भोजन शाम को 7 बजे मिले। और कोई ने विचार करा कि अपन तो 2 बजे पहुँचेंगे और सीहोर जाएंगे, कुबेरेश्वर धाम जाएंगे, और भोजन वहाँ पर सुबह 10-11 बजे चालू हो जाता है, 1 बजे विराम हो जाता है। तो अपन एक काम करते हैं, अपने साथ में टिफिन मिफिन लेके चलते हैं। तो कई माताएं जब कहीं जाती हैं तो भोजन का टिफिन लेकर जाते हैं, कई भाई बंधु अपने साथ में पिकनिक का सामान लेकर जाते हैं। और बहुत सुंदर गार्डन दिखा, पेड़ बगीचे सब कुछ अच्छे दिखे, तुम्हें सब कुछ अच्छा नजर आया, और तुम जैसे ही रोटी जीमने के लिए बैठने का तुमने विचार करा और मालूम पड़े नीचे कहीं किसी ने गंदगी कर दी, किसी ने थूक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो तुम बैठ के रोटी खाओगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। तुम में कहीं का ऐसा हो कि पेड़ पौधे तो अच्छे नजर आ रहे हैं, पुष्प भी अच्छे नजर आ रहे हैं, पर कोई कहे कि यहाँ नीचे गंदगी पड़ी हुई है, और सारी गंदगी पड़ी, और वहां बैठकर कौन रोटी खाएगा, कौन भोजन करेगा, कौन पिकनिक मनाएगा, कौन पार्टी करेगा?
अब क्या कहोगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ हम भोजन नहीं करने वाले, यहाँ पर हम रोटी नहीं खाएंगे, यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ अच्छा नहीं है। तो फिर क्या करोगे? तो कहा अच्छी जगह देखो। तो क्या अच्छी जगह तो दिख रही, पर आगे अगर हम गाड़ी ले जाते हैं, पर माँ अच्छी जगह तो है, पर माँ व्यवस्था कुछ नहीं दिख रही, कि भले व्यवस्था नहीं हो पर रोटी अच्छी जगह पर खाएंगे, अच्छी जगह पर हम भोजन करेंगे। उसी तरह मन अगर और शरीर, ये दोनों गार्डन की तरह है। ध्यान देना जरा, शरीर बहुत अच्छा है तुम्हारा, बहुत जोरदार, एकदम बड़े बड़े नयन ने, सुरमा ने, लाली ने, बाल ने, बक्कल सब जोरदार है, एक से बढ़कर एक कपड़े भी पहने हैं, गार्डन तो अच्छा है। अब बोलो तुम, जमीन भी तो थोड़ी सी ठीक नजर आना चाहिए, क्योंकि भोजन तो वहीं करना है, भोजन तो वहीं करोगे ना। किसी बेटी से पूछना, किसी बेटी से पूछना कि बेटी बहुत बड़ा घर देखा है तेरे लिए, और तेरा विवाह जहां हो रहा है बहुत बड़ा परिवार है, बॉस 3-3 पेट्रोल पंप, 2-2 4-4 फैक्ट्रियां, और तेरा पति ये इंजीनियर ने, ये डॉक्टर ने, ये कलेक्टर ने, ये एसपी ने, डीएसपी, बेटी तेरा पति मिनिस्टर ने, ये, और बेटी का ब्याह कर दिया, बंगला भी बड़ा है, गाड़ी भी ढेर खड़ी हुई है, फैक्ट्रियां भी हैं, और वो सब कुछ है उसके घर में, और बेटी मालूम पड़े अंदर से भीतर से, कहीं पति आता कुछ कहकर चले जाता, कहीं सास आती कुछ कहकर चली जाती, ससुरा आता कुछ कहकर चले जाता, देवर जेठ आते कुछ कहकर चले जाते, ननंद आती तो मुंडा फुला के चली जाती। अब बेटी को रोज रोज ताने मिल रहे हैं, अपशब्द किए जा रहे हैं, तानों पर ताने दिए जा रहे हैं, ताने पर ताने कहे जा रहे हो, तो जरा विचार करना, बेटी को वो राजमहल अच्छा लगेगा? जम के बोलो रे जरा, बेटी को वो गाड़ी बंगला अच्छा लगेगा? बेटी को वो फैक्ट्री और जमीन, भले उसका पति हो इंजीनियर हो ने, ये डॉक्टर हो ना, कलेक्टर हो ने, नेता ने, अभिनेता, बेटी को अच्छा लगेगा? नहीं। उसको क्या चाहिए कि जब तुम घर में रहो तो प्रेम से मुझसे 2 बात तो करो, बस इतना चाहिए। रोटी खाती हूँ, कमरे चली जाती हूँ, प्रेम से बात तो करो जी, बस इतना बहुत। रोटी खाने बैठी और इतने में घर में 2-4 जगदम्बा गजगजाती जोरदार, कोई इधर से घंटाल बजाए, कोई इधर से गरुण घंटी बजाए, तो अब बोलो भोजन भाएगा? फिर तो बेटी को कहाँ की याद आती है, तो कि मेरे मायके में मेरे पापा जब भोजन करने बैठते थे ना, मैं आती थी पढ़कर कॉलेज से, स्कूल से, ट्यूशन से, और पापा कह देते थे चल तेरी मम्मी ने आज डोसा बनाया है, तेरी मम्मी ने आज इडली बनाई है, चला दोनों खाते हैं। बेटी को तब मायके की याद आती है। क्यों? जितना बड़ा तुम्हारा ससुराल है, मायका उतना बड़ा नहीं था। मायका छोटा सा मकान था, टीन का मकान था, पापा थोड़ी सी तनख्वाह लाते थे, नौकरी कर कर आते थे, पर बेटी को वो छोटा सा झोपड़ा, टूटा हुआ घर, कवेलू का मकान, टीन का मकान, और नीची गाड़ियां, तो पैदल चली जाती थी, तो भी मायके में जो सुख था बेटी को वो बंगले में नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वहां प्रेम की वाणी नहीं मिल पा रही थी, प्रेम के शब्द नहीं मिल पा रहे थे, प्रेम की वाणियां बेटी को नहीं प्राप्त हो पा रही थी, प्रेम की वाणी बेटी को नहीं मिल रही थी। उसको नहीं चाहिए धन दौलत संपदा, नहीं चाहिए गाड़ी बंगला, उसको तो क्या चाहिए? प्रेम के शब्द चाहिए। भगवान भी कहता है कि तुम कितना भी क्रीम लगा लो, चाहे कितना भी तुम नैनों में सुरमा लगा लो, चाहे 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर लो,
भगवान की नीच है ये सब। भगवान तो कहे कि तू हृदय से एक बार मेरा नाम ले ले, बस गार्डन अच्छा बना लिया है पर जमीन भी अच्छी होना चाहिए, स्वरूप अच्छा बना लिया, मन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा स्वरूप में नहीं, परमात्मा दिल में बसता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए। बेटी को केवल अगर कुछ चाहिए, आते जाते प्रेम से कोई बोल लेना, बेटी उतने में तो ससुराल में रहने को तैयार हो जाती है। पति दिन भर ऑफिस जाता है, शाम को जब आए ना तो भेरू जैसा नहीं आया। पति जब घर पर आए तो शंकर जैसा है। शंकर कैसे कि कंठ पर विष भरा हुआ है पर सिर पे गंगा की धार बह रही है और चेहरे पर मुस्कुराहट है। तुम्हारी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, तुम्हारे ऑफिस में क्या हो रहा है, तुम जनता तुमको क्या कह रही है, तुम कितने गुस्से में हो, ये क्रोध का विष तुम्हारे कंठ पर भले भरा हुआ हो, पर घर में जब आना तो सिर पे शंकर जैसी गंगा लेकर आना, एकदम शांत होकर, शीतल होकर, ठंडे होकर आना। पर लोग उल्टे हैं, घर में तो विष उगले और जैसे ही बाहर निकले नहीं तो मोहल्ले के लोग भी कहते हैं क्या जोरदार पति मिला, एकदम बेचारा सीधा साधा। अब वो जगदम्बा से पूछो ये भेरू है कैसा, तो बता दे। अब क्या जोरदार दामाद मिला है साहब। इतना देखो, अभी जन्मदिन की पार्टी में आया ना, 25वीं शादी की सालगिरह में आया ना, हमारे यहाँ देवर के लड़के की शादी में आया, ऐसा जमात उनका, इतना बढ़िया दामाद, क्या काम करे, क्या अच्छे से व्यवहार करे, क्या व्यवहार करे। पर उससे तो पूछो जो बाजू में खड़ी है, एक बार बेटी से तो पूछो, बेटी बता दे, फिर से बोलना जरा, फिर अच्छे से बोलना जरा, फिर बेटी बताए कि हाँ क्या बोल रहे हो, कितना जोरदार है, कितनी शांति उनके भीतर। बेटी के एक बार चुपचाप से पापा मेरे कमरे में आके छुप के बैठ जाओ। जब ये ऑफिस से आता है ना और बेल बजाए, उतनी देर में समझ में आ जाए, एक बार बेल बजाए तो समझ लो शांत है, और बेल 2-3 बार बज जाए और अपन को दरवाजा, अब बच्चों को छोड़ूं आऊं दरवाजा खोलूं, फिर जो गज कर रहा है, फिर जो बोलना चालू करे, तब नजर आता है। महाराज शिव पुराण बड़ी बड़ी विचित्र पुराण है, आपको जीने का तरीका सिखा देती है। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बता दो जो अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा हो। अरे बताओ कोई सा देवता हो जो पूरे परिवार के साथ रहता हो। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में अकेले मेरे शंकर भगवान है, विथ फैमिली पूरा चित्र मिलेगा। शंकर है, पार्वती जी है, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, अशोक सुंदरी है, 5-5 बेटियां सिर पे जल की धार कर रही हैं, जया अभिषहरा शामरीवारी 2 तली देव, अशोक सुंदरी बाजू में बैठी हुई है, सामने नंदी बैठा हुआ है, विद फैमिली। शंकर पूरे परिवार के साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परिवार के साथ सीख देने का मौका मिलता है। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जो अपने परिवार के साथ मिलेगा। हाँ, अपनी धर्मपत्नी के साथ जरूर मिल जाएंगे, पर परिवार के साथ नहीं मिलेंगे। और धर्मपत्नी के साथ तो मिलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। धर्मपत्नी, पत्नी और पति में अंतर भी तो होता है। पति और पत्नी में अंतर क्या है? केवल एक अंतर है, पति इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है, और पत्नी दोनों कानों से सुनती और मुंडा से निकाल देती है। बस अंतर है, दोनों में है। वो सुनता है और निकाल देता है, ये दोनों कानों से सुने न मुंडा से निकाल दे। बस यही तो बात अड़ी पड़ी। सुख शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। अब दिल से गार्डन अच्छा
अच्छा बना लिया पर जमीन ठीक नहीं है तो कोई भोजन नहीं करेगा। उसी तरह स्वरूप सुंदर बना लिया, मन में भजन नहीं है तो भगवान प्रवेश नहीं करेगा। अच्छे से समझ लेना, मैंने 5 पशुपति व्रत करे, मैंने 2 पशुपति व्रत करे, मैंने ये उपाय करा था और मान लो मेरा काम नहीं हुआ, तो वो अच्छे से समझ लेना कि गार्डन तो अच्छा बनाया है पर जमीन ठीक नहीं है। थाली भी जोरदार जमाई, 6 दिए भी रखे, मीठा प्रसाद भी धरा, सुबेरे भगवान के नहा के भी यही अच्छी जोरदार सब काम करा, शाम के थाली लेके भी गई, पर इसके बाद भी अगर कहीं तो का गार्डन तो अच्छा बनाया है, साज भी अच्छा सजाया, सब सामान भी रखा, पर कहीं आ पाए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। दिल से आप रिझाओ तो सही, आप मन से उसको पुकारो तो सही। आप एक बार दिल से कभी भगवान की सेवा करने जाओ, अर्चना करने जाओ, शंकर भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ाने जाओ। आप पशुपति व्रत भी कर रहे हो, आप कोई उपाय भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, उसमें समर्पण मूल होना चाहिए। ये पत्रों में लिखा, जितने पढ़े हैं ये हैं। एक पत्र में देखो, गोपालपुर गांवों से आए हैं, कहाँ है? तहसील नरसुल्लागंज, जिला सीहोर। कहाँ बैठी हैं? जरा देना माइक, जरा दीजिए। अरे तुम तो नरसुल्लागंज के ही हो रहे, हमारे बाजू के ही हो, बहुत बढ़िया। मेरा नाम चंद्रकांता विश्वकर्मा है। चालू करिए बाबू उसका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम चंद्रकांता विश्वकर्मा, मैं ग्राम गोपालपुर, तहसील नरसुल्लागंज और जिला सीहोर से हूँ। जय हो। दमदारी आवाज में भगवान की कृपा, भगवान ऐसी कृपा बनाकर रखे मेरी माताओं को, बस इतनी। आपने बहुत सुंदर पत्र में लिखा है। हाँ गुरुजी, जो श्रावण मास में अपन ने चतुर्दशी पे शिवरात्रि पर अभिषेक करा था और काली मिर्च चढ़ाई थी जी, जो दुनिया के लोगों को बहुत लगी, लेकिन उसी काली मिर्च का उपाय करके मेरे बच्चे का कंपटीशन एग्जाम में यूपी में काशी विश्वनाथ में सिलेक्शन हुआ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। हाँ। अरे वो दुनिया के, आपने लिख दिया, हाँ बोल भी दिया, दुनिया के लोगों को काली मिर्ची बहुत लगी, पर वो काली मिर्ची शिव जी ने मेरा काम कर दिया। जय गुरु जी। बैठ जाइए। श्री शिवाय। श्री नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। चंद्रकांता जी एक बात तो है, वाणी में तो दम है, कुछ भी हो है? और लिखा भी बहुत जोरदार है कि दुनिया के लोगों को वो काली मिर्ची बहुत लगी, पर हमने जब शिव जी को चढ़ाई तो मेरा बेटा उस काली मिर्ची का बल ऐसा रहा कि कंपटीशन एग्जाम में हो गया और वो भी काशी विश्वनाथ की नगरी में पहुंच गया। ये फल है, ये शिव की कृपा। दिल से करा गया कर्म, दिल से अगर आपने भगवान शिव का भजन। अच्छा बेटा बहू भी आए हुए हैं, बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा। दिल से करा। फिर वही बात आ गई कि गार्डन बड़ा सुंदर बना लो और मालूम पड़े भूमि में कहीं आपने, कोई ने थूक दिया है, कोई ने गंदगी कर दी है, और वहां कैसे खाओगे? भगवान कहता है मन साफ रखना, मन क्लीन रखना।
मन साफ। और यदि मन साफ है, मन में निर्मलता का भाव है, तो शिव मिलता जरूर है। वो मिलेगा। छोड़ता नहीं है वो। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, आपका काम नहीं होगा तो आप एक देवता को छोड़ोगे, दूसरे देवता के पास पहुंच जाओगे, दूसरे देवता को छोड़ोगे, तीसरे के पास पहुंच जाओगे, तीसरे को छोड़ोगे, चौथे के पास पहुंच जाओगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक कुएं में अगर पानी नहीं निकल रहा है, फिर दूसरा कुआं खोदा, 50 फीट 60 फीट 100 फीट उसको खोद लिया, फिर तीसरे को खोदा, उसको भी 50 फीट खोद लिया, चौथे को खोदा, उसको भी 50 फीट खोद लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है 50-50 फीट एक एक गड्ढे को खोदने से अच्छा है, एक एक कुएं को खोदने से अच्छा है कि 200-300 फीट एक ही कुआं खोद दो, उसमें थोड़ा बहुत तो पानी निकल ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही। 10 जगह भटकने से अच्छा है, 10 जगह जाने से अच्छा है, एक मेरे देव आदिदेव महादेव को पकड़ लो। आज नहीं सुनेगा, कल सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, परसों सुनेगा, और सुनेगा जरूर, वो सुनेगा। उसे निवेदन तो करो। उसके निवेदन को स्वीकार तो करो। महाराज, भटकना नहीं है हमें अगर शंकर की आराधना, आप तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप तो उसके दरवाजे जाते रहो। कोई कहे गुरुजी हमारा काम नहीं हो, तभी बिल्कुल जाइए। आप तो उसके द्वार जाकर बस विनती करते रहो, निवेदन करते रहो और उससे कहते रहो, बस बाबा सब दो। अरे गड़बड़ी इंजन में है और रेलवे वाले डिब्बे बदलेंगे तो काम कहां से चलेगा? बोलो सही है कि गलत है? ट्रेन आगे बढ़ेगी क्या? गड़बड़ी काहे में है? इंजन में। और बदल क्या रहे हो? डिब्बे। तो डिब्बे से होना जाना क्या है? अगर इंजन बदल दोगे तो डिब्बे बदलने की जरूरत है? बदल क्या रहे हो? डिब्बे। उसी तरह दोष किसको देती है दुनिया? नेत्रों को। इसने गलत देख लिया। मोबाइल लेके बैठे हो, आंखें देख रही है मोबाइल में, गलत चीजें देख रही है ये आंख। इसमें सबसे बड़ा दोष किसका है? आंख का कि मन का? मन ने कहा कि हाथों से कि इसको खोलो और ये व्हाट्सएप खोलना है और ये देखना। गड़बड़ है ये इंजन। गड़बड़ी काहे में है? इंजन में। और बदल क्या रहे हो? डिब्बे। आंखों का दोष कम है, हाथों का दोष कम है, वाणी का दोष कम है, श्रवण शक्ति का दोष कम है। बदल रहे हो आप, और बदल भी रहे हो तो केवल डिब्बे। दुनिया के लोग
आंखों को दोष देते हैं कि ये नेत्र बेकार हैं, ये हाथ बेकार हैं, ये चरण बेकार हैं, पर सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो ये मन है। ये मन कहता है तब इंद्रियां शिथिल होती, ये मन कहता है तब ये इंद्रियां भगती है। इस मन को साधना है हमको, और मन जब सधेगा तब जीवन का सुख। फिर 2 बार या 3 बार पशुपति व्रत नहीं करना पड़ेगा। अगर मन सद गया और मन अगर भगवान में लग गया तो केवल 1 बार पशुपति व्रत किया और बाबा ने वो काम कर दिया। चलो और सरल भाषा में समझो। कभी कभी घर की माँ, घर का पिता, घर का पति, पत्नी, बेटी, बेटा, घर की बहू, पोता, पोती, कोई ना कोई महाराज जब कोई बात कहते थे तो वो बात एकदम सिद्ध हो जाती थी, एकदम सही हो जाती थी। आपके साथ में भी हुआ होगा ऐसा? हुआ है कभी कि घर का कोई व्यक्ति बोलता था और उनकी बात एकदम सही हो जाती थी? तो कहते थे हमारी अम्मा बोलती थी, हमारी माताजी बोलती थी, हमारा भाई बोलता था, हमारा पत्नी बोलती, हमारा पति बोलता था, तो ये बात एकदम सही हो जाती थी। उसका कारण क्योंकि उसके मन में पाप नहीं होता था, छल नहीं होता था, तो वाणी से जो निकलता था वो एकदम सही हो जाता था। हमारे यहाँ कहते हैं बच्चों को भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान। छोटे छोटे बच्चों को हमारे यहाँ भगवान की संज्ञा दी गई। आज भी छोटी छोटी जो कन्या, साउंड सेट करिए, कन्या जो आज भी छोटी छोटी होती हैं उसको नवरात्रि में भोजन कराते हैं, चरण धुलाते हैं, उसको नमन करते हैं, उससे विनती करते हैं, कन्याओं को घर में बुलाकर भोजन आदि कराते हैं। क्यों? क्योंकि कन्या में हम देवी का स्वरूप देख रहे होते हैं। बच्चों में हम भगवान का स्वरूप देख रहे होते हैं। अब बच्चों को भगवान का स्वरूप क्यों कहा गया? क्योंकि उनके भीतर कपट नहीं होता था, उनके भीतर छल नहीं होता था। और यदि उनके भीतर छल प्रकट हो गया, जब उनकी अवस्था बढ़ती गई, उनके भीतर ये भाव उत्पन्न होने लगा कि हाँ ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये संपदा मेरी है, एक भक्त ने एक प्रश्न किया, गुरुजी भगवान भाई क्यों पैदा करता है? भगवान माता के गर्भ से जब भगवान ने मुझे जन्म दे दिया था तो मुझे मेरे भाई को फिर क्यों पैदा किया? प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि एक माता के गर्भ से 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, बेटियां जन्म क्यों लेते हैं? जब एक माता के गर्भ से जन्म हो गया था तो ये 3-4 की जरूरत क्या थी? तो किसी ने भगवान से भी प्रश्न किया तो भगवान ने कहा भाई बहन इसलिए दिए जाते हैं कि तुम्हारे जीवन में, मनुष्य की देह में जब विपदा आए तो ये उसको बांटे। किस चीज को बांटे? विपदा को, दुख को बांटने के लिए परमात्मा ने भाई और बहन बनाए। संपत्ति बांटने के लिए नहीं, विपत्ति को बांटने के लिए। और आज का समय बड़ा विचित्र है।
विपत्ति कोई नहीं बांटता, सब क्या बांटते हैं? संपत्ति बांटते हैं।